मलमल के नहाने आना तो आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मन का मैल पूरा मिटाने आना। लोग ये भी मंदिर मंदिर समझते आए दर्शन कर लिए बहुत है, मनोकामना हो जानी होगी पूरी तो अच्छी बात है, कोई बात। मन कामना रहित हो जाए इसके लिए सत्संग आना चाहिए। मनोकामना पूरी करने के लिए सत्संग नहीं आना चाहिए। इसको ये बात समझ में आ चुकी है। मन कैसा हो जाए कि मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इतना अंतर नहीं है दोनों बात। सत्संग हमें क्यों सीखना है, क्यों समझना है कि हमको अपने मन को कामना रहित, चाह रहित, संताप रहित, दुख रहित, शोक रहित बनाना है। लोभ रहित, मोह रहित, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा निष्काम भाव से। निष्काम भाव में आपको अपना तन मन धन, आपका सहज अगर कुर्बान भी होगा ना, आपको एहसास भी नहीं, फिर सही भाव से निष्काम हो रहा होगा। वरना आपको लगेगा नहीं क्यों जाऊं, यही जाना पड़ रहा है, शरीर का कष्ट तो ये अध्यास है तो वो भी भासेगा, धन के लिए तो विशेष प्रियता हो ही जाती है, मेरा ही क्यों खर्च करूं, नहीं क्यों करूं, मन चला जाता है। मन से भी फिर किसी के लिए अच्छा थोड़ी सोच रहा है, सोचोगे अच्छा किसी को, सब अच्छा कर दिल कनक के बोलते हैं हमेशा। अरे मिलिया है ना कल। क्या समझो सब बात है। मनुष्य योनि में मोक्ष नहीं पा सकोगे तो फिर क्या पशु योनि में। बल्कि ये बात चल रही थी, लेटर बड़ा अच्छा था ये, अच्छी बात लग रही थी। ये अज्ञान अंदर से निकालो, जल्दी ही समझ जाओ कि जो कुछ है वो कुदरत का खेल बैठ करके देखो। राम झरोके बैठकर जगत का मुजरा ले। तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा है, राम झरोके बैठकर। तब तुम भली प्रकार राम झरोके बैठ जाओगे, राम यानी ज्ञान के भाव में स्थित होकर बैठ जाओ। अब जगत की हर घटना का तुम आनंद ले पाओ। जगत का मुजरा मतलब नजारा देख, उसका आनंद ले, खुशी ले, मौज करन खाते राय सो भली कराए। और ऐसा कौन कर पाएगा, जो कहाँ बैठेगा, राम झरोके। जब उसके पास राम नाम का झरोका होगा, यानी वो देखेगा किसके थ्रू, राम नाम, यानी भगवान की भक्ति के साथ, ईश्वरीय प्रेम के साथ देखेगा, तो बोला राम झरोके। तो जो कुछ है कुदरत का खेल बैठ करके देखो, कुछ भी बन सकती है बात, कैसी बात हो सकती है, कैसा भी ऊंच नीच का बात आ सकती है, कैसा भी बात बन के आ सकती है जीवन में। और ऐसा ज्ञान पक्का कर लेना, विधाता सोचो एक बार भी शिकायत नहीं की ना माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, ना सीता के मन में आया कोई भाव, ना किसी के अंदर। बस भरत को इस कारण कि मेरे मोह के कारण मेरी माँ ने ऐसा डिसीजन लिया, इसलिए उन्होंने उस माँ का त्याग कर दिया, क्योंकि त्याग प्रति थी। देखा जाए तो भाइयों का भी तो स्वभाव अलग अलग नहीं था। राम कभी तैश में नहीं आते थे, लक्ष्मण एक सेकंड में आया था, जरा सी बात पे आ जाए। भरत त्याग भावना में इतने आगे थे कि मिला हुआ राज्य तक उन्होंने त्याग दिया, नहीं लिया, नहीं स्वीकारा एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी। भाई का है तो भाई का ही रहेगा। बुलाने भी गए, जब राम लौट करके नहीं आए तो फिर खड़ाऊ रख करके उन्होंने राज्य संभाला। ये भी प्रकृति होती किसी की इतनी त्याग भावना, सेवा भावना शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की इतनी सेवा भावना। 14 वर्ष वन में रात में सोया नहीं करते थे,
इसी कारण वो मेघनाथ को मारने में सक्षम हुआ। मेघनाथ को वही मार सकता था तो 14 वर्ष तक छुए नहीं और बिना खाए रहे, बिना खाया, उसे खाया नहीं हो और सोया नहीं। जब ये बात आई बाद में, वशिष्ठ जी ने बाद में बोला मेघनाथ को तो ऐसा वरदान था कि उसको वही मार जीत सकता था जो 14 वर्ष तक ना सोए ना खाए। तो राम ने कहा, बोले ये तो मैं समझ सकता हूँ, लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए हैं क्योंकि मैं रोज देखता था वो रात को पहरा देते थे, नहीं सोते थे, कभी विश्राम नहीं करते थे। लेकिन खाने वाली बात, हम लोग जो भी कंदमूल फल खाते थे तो मैं हमेशा लक्ष्मण के हिस्से का उसको दे दिया करता था, तो खाया तो उसने होगा है। लक्ष्मण मुस्कुरा दिए, बोले पता नहीं क्या मेरे अंदर प्रेरणा थी, आपकी शक्ति से ही शरीर चलता रहा, पर आपके दिए हुए फल में आप ये कहते थे ना हमेशा, ले लक्ष्मण रख ले, ले लक्ष्मण अपना हिस्सा रख ले, तो मैं रख लिया करता। बोले रखे हैं तो अभी तक कहाँ है, कहाँ रखे तूने, तो दिखाया एक पात्र था उसमें रख दिया। पात्र में गिने गए तो भाई 14 वर्ष के हिसाब से गिने गए, रोज दो दो फल रखे जाते थे, एक एक फल, रोज का एक फल, इतना ही खाते थे, आज की तरह नहीं। पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, चाउमीन भी चाहिए, डोसा भी चाहिए। दिन भर में एक फल खा लिया, उसी में ही भगवान बहुत शक्ति देता। लक्ष्मण ने तो 14 वर्ष तक खाया ही नहीं, तो दिन के हिसाब से जब फल वो गिने गए तो एक दो फल कम निकले। सोचो 365 में 14 साल, इतना सोच कर रखो। वनवास का इतना समय निकाला तो वो वहां पर, तो बोला कि भाई 2 दिन के तो उसमें कम है। बोले हाँ भैया, जब भाभी नहीं मिल रही थी तो पूरे दिन ना आपने खाया था ना आपको खाने की सुध थी, तो मेरे को तो क्या होगी। सोचो, एक तो उस दिन का है, ऐसे उन्होंने गिना दिए वो 2 दिन, जब आपने भी तो नहीं खाया। क्या तो तपस्वियों का जीवन रहा होगा। अभी तो सत्संगी जितना ज्यादा और ठूस के खाने लगा है, क्योंकि वो बिल्कुल इतना देखते हैं, उसको ये एक सुख और बढ़ गया है। कभी था, कभी ऐसे भी प्रतापी लोग रहे हैं, सोचो इतने बलशाली, इतने प्रतापी। जो कुछ भी है कुदरत का खेल, बैठ करके देखो। कल भी बात चल रही थी, गुजरने से पहले ही गुजरा हुआ समझने वाला कभी होनी में नहीं जाएगा, जो हर घटना को, हर बात को पहले से ही गुजर जाने वाली समझे। उसमें क्या बात, आज हड्डी टूटी है तो 2.5-3 महीने में ठीक हो जाएगी, पहले गुजरा हुआ समझता है। आज कोई बात दिख रही है, ये अपने आप उसका रूप बदल जाएगा। आज जीवित दिख रहे हैं, कल मृत अवस्था हो सकती है। कल फिर मृत अवस्था है तो अगर कर्म का हिसाब किताब रह गया तो शरीर फिर जिंदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं जन्म ले लेगा। तो पहले से ही गुजरा हुआ समझता है हर बार। कोई भी हालत है, परिस्थिति गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगा। नुकसान आ गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, व्यापारी हो गया, हर वक्त यही लगता रहता है। किसी ने आके पूछा, बड़ा आजकल घाटा चल रहा है, 60,000 का शेयर जो है 6 रुपए का रह गया है। इतना इतना फर्क आ गया था बीच में एक बार, शेयर वाले सब एकदम से होपलेस हो गए थे। तो श्याम रेड्डी ने कहा, एक बात बताओ, तुमने खाना खाया था? नया खाना तो खाया। बोले वही खाना जो रोज खाते हो वैसे ही खाया था? बोले हाँ, खाना तो वैसे। बोले कपड़े वही है? वो कपड़े अपने हैं? बोले हाँ, सो तो अलमारी भरी पड़ी है। बोले मकान? बोले हाँ, सो तो अपना ही मकान है। बोले बैंक बैंक में? बोले हाँ, वो भी बहुत है, बच्चों के हिसाब से भी सब कुछ है। बोले फिर क्या बात की चिंता कर रहे हो, फिर किस बात के लिए सोच रहे हो, फिर क्यों परेशान होकर के बैठे? आदत पड़ी हुई है।
कि माया का मन इतना मुरीद हो जाता कि अपने ही बातों से चिंता, तो इतना उसको लगता है कि ये कर लेना, ये कर लेना, कर लेना, उसकी चिंता मिटती नहीं। लेकिन ज्ञान समझ में आ जाएगा तो गुजरने से पहले ही गुजरा हुआ समझे। कोई बात आई है, गुजर जाएगी, नहीं गुजरेगी। इतना बड़ा कोरोना काल सबने देख लिया है, आई हालात है, बातें आएंगी, ये गुजर गया कि नहीं गुजर गया? तो ये भी गुजर जाएगा। ये मंत्र ज्ञानी अपने को पक्का कर लेता। एक व्यक्ति सत्संग करता था, लेकिन अचानक किसी कारण से उसे जेल में जाना पड़ा। तो उसने अपने गुरु भाई से कहा कि तुम अगर गुरु के पास जाओ तो मेरा संदेश देना, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है और मुझे जेल में डाल दिया गया। तो गुरु के पास गया, उसने बताया। गुरु जानता था कि कभी भूल चूक भी हो सकती है किसी से, या कभी हो जाता है कोई कर्म का हिसाब किताब ही ऐसा निकल आए, इस कारण से ये जेल में पहुंचा। गुरु ने कागज पर लिख के दिया, ये भी गुजर जाएगा, और ये मंत्र उसको दे दिया। उसके मित्र ने आकर कहा, बोले गुरु ने कुछ बोला मेरे लिए? बोले गुरु ने एक मंत्र लिख के दिया है तुम्हारे लिए। और वो उसने पढ़ा तो ऐसे खुशी से नाचने लगा। बोले वाह गुरु, तुमने कितनी सच्ची बात याद दिला दी। ये भी तो गुजरने से पहले ही गुजरा हुआ जो समझ लेता है, जो ऐसी समझ रखता है अपने अंदर, उसको कभी फिर कोई दुख, बोला उसको कोई कभी कभी होनी में नहीं जाएगा, मतलब होनी के इफेक्ट में नहीं जाएगा। हर बात को हंसी मजाक में उड़ाने वाला सभी ख्यालों से खाली हो जाए, सहज में तो हंसी में उड़ा देता है बाबा को। हम इतने बहादुर बने कि कोई भी लहर हमें हिला ना सके, इतने पैर जमा के खड़े होना सीख लें, इतने बहादुर होकर के चलना सीख लें, कोई भी लहर हमें हिला ना सके। बोला माया में आशावादी होकर के जाएगा तो उसे निराशा जरूर मिलेगी। एक ईश्वरी सृष्टि, एक मायावी सृष्टि। अपने ख्यालों से कभी हम मायावी सृष्टि बना लेते हैं, अपने ख्याल जब सतोगुणी हो जाते हैं तो हमारी ईश्वरी सृष्टि बन जाती है। तो बोले मायावी सृष्टि में माया में आशावादी होकर के जाएगा, जैसे इस चीज से ये सुख है, जोड़ लेता है ना मन अपने आप में। धन होगा तभी तो सुखी रहूंगा, पत्नी होगी तभी तो जीवन में सुख होगा, आज तक हो नहीं पाया कोई। अब तो खैर और एक अच्छी बात हो गई है, कल झगड़ा हुआ किसी का पत्नी से, कहता है वो कुछ उसने पलट के नहीं बोला, मुस्कुराते पूछ लगी शिलोंग चले। आजकल तो घूमने आ रहा है, बड़ा खतरा है। सोच समझ के जाना। तो माया में आशावादी होकर के अब शिलोंग आ गए। नीला ड्रेस पैदा हो गया, उसे निराशा जरूर मिलेगी। ईश्वरीय सृष्टि में तो आज भी दुख शोक चिंता नहीं। आ रही है बैटरी दिमाग में ये बात? अगर तुम ईश्वरीय सृष्टि में रहोगी, यानी वो कहता राम झरो के बैठना सीख लो, ईश्वरीय भावों में जीना सीख लो, दीक्षा भाव में जीना सीख लो। ईश्वरीय सृष्टि क्या है? ईश्वर की सृष्टि कभी देखा? कोई इसे नियंत्रण कर रहा है? लेकिन सूरज कितने बिल्कुल अपने एक्यूरेट टाइम से, पृथ्वी उसी तरह से घूम रही है। कौन सी धुरी पर घूम रही है ये भी अभी तक कोई नहीं समझ पाया। बस एक खगोल शास्त्रियों ने एक अक्षांश बना लिया है कि ऐसी टेढ़ी होकर के, टिल्ट होकर के वो घूमती चली जा रही है, और यहाँ घूम घूम करके कभी सूरज से दूर होती है थोड़ी सी तो सर्दी महसूस होती है, सूरज के थोड़ा निकट होती है तो वहां गर्मी महसूस होती है। जो हिस्सा धरती का सूरज की तरफ हो जाता है वहां दिन हो जाता है, जो हिस्सा सूरज से उल्टा हो जाता है वहां रात हो जाती है। कितना अद्भुत है! कैसे ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा लगा रहे हैं कितने करोड़ों सालों से। कैसे सृष्टि है उन्होंने अपने ही बल पर, कभी सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी जो साइंस पढ़ते हैं वो लोग
वो भी सिर्फ उन्होंने अपने गणनाएं बना रखी हैं। असली तो वो कोई एक ऐसा नियंता है जो इसको नियंत्रित करके बैठा हुआ है, सब कैसे चल रहा है, ये किसके इशारे जहां चल रहा है। तो इतनी सृष्टि को चला सकता है, और तुम जो चिंता करते हो कल कहां से खाएंगे, अब आगे नहीं है ना, कल क्या होगा, चिंता लग रही है, हमारा मन चलता है, दुख लगता है, गुरु की शरण में आकर के बैठते हैं, ज्ञान समझते हैं, तब ये दुख चिंता ये हमारी मिटती है सरल। बात समझ में तो आ जाए, कौन चला रहे कौन फैला रहे, मन में सुमरन कही। तो ईश्वरी सृष्टि में तो आज भी दुख शोक चिंता नहीं है। जीव सृष्टि में अनेक दुख और झंझट है। अब बस ये देखने और समझने की बात है, हम कौन सी सृष्टि में रहते हैं, जीव भाव वाली सृष्टि में या ईश्वरीय भाव वाली यानी आत्मिक दृष्टि। दादाजी जब बोलते हैं सबको मेरा आत्मिक प्रेम, वो कौन सा प्रेम दे रहे हैं, वो उस क्षण समझ लो हम सबको आत्मा करके जान गए, तभी आत्मिक प्रेम दे पाता। तो गुरु का ऐसे थोड़ी प्रेम होता है, तो दुनिया में सोचते हैं प्रेम के नाम पर कोई सोचे गले लगाएगा, कोई कुछ खिलाएगा पिलाएगा, आत्मिक। इसलिए आत्मा की शक्ति देकर के वो इतना सबको ताकतवर बना देता है। तो ईश्वरीय सृष्टि में तो आज भी दुख शोक चिंता नहीं है, पर जीव सृष्टि में अनेक दुख और झंझट है। ईश्वरीय भावना में कितना दम और पुरुषार्थ चाहिए, ये तो हर एक खुद जान सकता है। अज्ञानवान लोग कैसे ईश्वरीय सृष्टि अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं। कल एक बहुत पुराने हमारे गुरु के गीता भगवान के द्वारा तराशे गए बच्चे नीलू भगवान का शरीर जो है अचानक ही एक दिन ये लीला होती है सभी के शरीर के साथ, कल उनके साथ हुई है। पुराने हमारे गुरु जी के साथ ही गुरु जी और लीलू भगवान दोनों सहेलियां बताते थे अपने को एक दूसरे की, एक साथ ही एक ही क्लास में पढ़ते थे, और दोनों ने एक साथ ही फिर गीता भगवान से लगन रखी थी, और दोनों ही लखनऊ के ऐसे शिखर बने ज्ञान के। महानगर साइड और साइड में लीलू भगवान का बहुत सत्संग होता है, उधर मालावेंद्र साइड में गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग होता है। उनका भी बड़ी स्थिरता वाला, बड़ी शांति वाला सत्संग, बड़ा नियम वाला। जैसे गुरु जी के पास जगह जगह से लोग आते थे, थोड़े थोड़े जगह से लोग, पंजाब साइड के लोग, उनके पास में सिंधी लोग बहुत आते हैं, थोड़ा उनका सिंधी टच वाला सत्संग था। गुरु जी ने मिक्स कर दिया था हिंदी सिंधी सब कुछ। गुरु जी की यहाँ वैरायटी थी बहुत जबरदस्त, इसलिए यहाँ ज्यादा पनपा हुआ था सत्संग। तो गुरु जी इतने और प्यार से बताने वाले और प्यार देने वाले, प्यार तो सभी देते हैं, लेकिन कल जब उनका खबर मिली और उनके वो पोस्ट देखे, कैसे श्याम दादा उनको प्यार करते थे, जब भी लखनऊ आते थे ये लोग सब, ये लोग जी और अपने गुरु जी ये सब मिल करके दादा का ऐसे स्वागत करते थे, तो ऐसे स्थान बना के बैठते थे संगत के लिए, इतने विशाल विशाल मेले लगते थे। माया जी भी उसमें भी पूरा अपना रोल करती थी, अपना समर्पण करती थी। कैसे फिर नारायणी भगवान आते थे तो वो भी कुछ दिन गुरु जी के पास रहते थे, फिर कुछ दिन नीलू भगवान के साथ बैठते थे, फिर सत्संग तो कंबाइंड भी हुआ करता था। तो कब से ये सिलसिला चल रहा है, और काफी दिनों से थोड़ी अस्वस्थता थी उनकी, कहते हैं 2-3 साल से थोड़ा वो कम, थोड़ा एक्टिविटीज रह गई थी, उठ के नहीं चल पाते थे, तो ऐसे थे उनके। लेकिन कल उनका जोत जोत समा गई, वहां भी उनके प्रेमियों का हुजूम पहुंचा हुआ है, कल से लीला चल रही है। तो कहने को तो शरीर तो सबके माया में होने के कारण क्या है, पर ज्ञानवान जीते जी कितनी शानदार ईश्वरीय सृष्टि बना देता है अपने। कौन सा वातावरण, ईश्वर का चर्चा, ज्ञान की चर्चा। हम कामी पुरुष कौन सी सृष्टि बना देते हैं, इच्छाओं वाली, कामनाओं वाली, काम वाली, काम, ये काम है, अब ये काम है, अब ये काम है, ये काम है, ये देखना है, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा। फिर कामना के साथ साथ फिर क्रोध वाली सृष्टि हो जाए, विक्षिप्तता वाली सृष्टि हो जाए, चिंता वाली सृष्टि बन जाती है।
सारा शुरू शुरू हो जाता है, जीव भाव के संग तो सारा ही रो रहा है। और ईश्वरी सृष्टि में ये प्रेम वाली सृष्टि होती है, नित्य ज्ञान के अभ्यास वाली, सत्संग की लगन वाली। फिर गुरुजनों का तो यहाँ तक आदर्श देखा, वो तो पूरे ही दिन जैसे इसी भाव में लोग मिलने आएंगे तो यही ज्ञान की चर्चा है, कहीं बैठेंगे तो ज्ञान की चर्चा है। इतनी कदर हो जाती है जो भी ज्ञान में अपना दिल दिमाग देता है। इसलिए भाग्यशाली होता है जो ये लगन लगा ले अपने। वरना तो हम देखते हैं सत्संग भी आजकल लोग एहसान समझ के करते हैं। कभी कभी किसी को देखते हैं, भाई सत्संग तो अपने अपने उद्धार के लिए आए थे, ना कि किसी का एहसान करने आए थे। पर गलत फहमी फिर भी यही करके बैठते हैं, अपने आप ही अपने मन की धारणा बना लेते हैं। तो बचना चाहिए, अंत तक हमारा जीवन ज्ञान के घेरे में रहे, इसका खुद पुरुषार्थ रखना चाहिए, खुद इसके लिए शौक होना चाहिए। तो ये ईश्वरी सृष्टि हमारे इर्द गिर्द बनी रहनी चाहिए। आती अवस्था है, कभी ना कभी तो शरीर को रेस्ट भी देना पड़ेगा, लेटेगा भी है, विश्राम भी करेगा। पर जिन्होंने भी ईश्वरी सृष्टि जगाई होगी, इसको बनाया होगा, उनके इर्द गिर्द कौन रहेंगे? भगवान का ही नाम दे। तो ईश्वरी आत्मिक भाव वाले लोग, आत्मिक प्रेम देने लेने वाले लोग ही इर्द गिर्द हों। बड़े भाग्य से किसी की सृष्टि होती है। मैं मेरे वाली सृष्टि तो सबकी बनी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। वहां तो जूते वो खाता ही रहता है, प्राय उसको जूते मिलते रहे। लेकिन ईश्वरी सृष्टि बने, ईश्वर की प्रार्थना निकले, भगवान की प्रार्थना निकले उनके अंदर से, कुछ ज्ञान की बात निकले उसके अंदर से। तो बोला ईश्वरीय भावना में जितना दम पुरुषार्थ चाहिए, यह तो हर एक खुद जान सकता है। इसलिए तो महापुरुष कह गए हैं, कहकर गए हैं, ना मान अपने को कुछ तो, पर कुछ तो मानो। दादा ने क्या सिखाया? बी नथिंग, कुछ ना बनो। पर फिर फितरत है इंसान की, कुछ तो मान ही लेगा। फिर मान लेता है, शिष्य ने अपने को शिष्य तो मान ही लिया, तो क्या पड़े फिर उसे? डंडे पड़े कि नहीं पड़े? नहीं पड़े। याद है ये वाला दृष्टांत की? भूल गए सब। गुरु बार बार कहता था कुछ ना बन, कुछ ना बन, फिर भी शिष्य क्या बने? गुरु और शिष्य जा रहे थे घूमते हुए, और गुरु हमेशा यही शिक्षा देता था, सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु यही समझ देता है। एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये कुछ ना बनना, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। चाहे जीव बने चाहे ब्रह्म बने, कुछ भी बने, बनना अज्ञान। पर मैं ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी दैट, मैं पहले ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्माकार हूँ, ये एहसास रहना, ये ज्ञान है। पर एक आत्माबाई बन जाना, मैं भगवान हूं ऐसा बन जाना, ये भ्रम पैदा होता है। एक कहते हैं तुलसीदास जी ने वो एक लिखा था, सबको मैं राम देखूं, मैं सब में भगवान देखूं, ऐसे करके सिया राम में सब जग जानू। तो वो लिख करके बड़े उन्हें ऐसे खुशी आई, जब भक्ति भाव होता है तो बड़ी खुशी आती है। सिया राम में सब जग जानू, सिया राम में सब जग। बड़े उसको चौपाई को बार बार वो याद कर रहे थे, बड़ा अच्छी लगी चौपाई। लेकिन एक बोलना लिखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसका पूरा अभ्यास होने में समय लगता है। वो जब जा रहे थे तो आज आगे एक आदमी, बच्चा दौड़ कर आ रहा था, एक आदमी, अरे 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 सावधान सावधान, पीछे मत वाला हाथी आ रहा है, पीछे मत वाला हाथी आ रहा है। वो सबको उठा करके पटक रहा है। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में मस्त, सिया राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जोर जग पाऊं। बोले जब मैं सिया राम में जब देख रहा हूं तो वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? भगवान भगवान है तो मतलब ऐसे इस तरह के ज्ञान के भाव से वो आगे बढ़ गए, रुके नहीं, बच्चे के साथ कहने पर सावधान नहीं हुए। हाथी मत वाला उसने सूर में लिया, पटक दिया पटके तो टूटी कमर वमर सब। जब पहुंचे तो उन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये तो मेरी, मैंने तो कहा था भगवान देखूंगा, सिया राम में देखूंगा तो सबको प्रणाम कर लूंगा, ऐसे मेरे से कुछ नहीं होगा, ये कैसे? तो उन्होंने वो लाइन काटने के लिए जैसे कलम उठाई, तभी वहां कहते हैं हनुमान जी प्रकट हुए। बोले कहीं मत काटो, लाइन में गलती नहीं थी,
हमारे समझने में गलती थी। जब वो बच्चा आया था, तुमने उसमें देखा सिया राम? उसमें समझा वो क्या कहना चाह रहा था? उसे तुमने बच्चा समझ कर उसे सही नहीं समझा। तो अक्सर ये चूक हो जाती है, हम अपने मन से ही सोचने समझने लगते, भूल जाते। गुरु जी क्या कहते हुए कि है ही भगवान, पर सब है भगवान। महावत भी बोल रहा है कि भाई हट जाओ, बच जाओ, पर नहीं समझ पाया। तो चारों तरफ से कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, जब सबका सम्मान हमें करना आ जाएगा, सबको मान देना आ जाएगा, सबके साथ प्रेम रखना आ जाएगा, हर स्वभाव संस्कार के लोगों के साथ, तब समझना तुम्हारे जीवन में कुछ निष्काम आया, ज्ञान आया। बाकी तो इन्हीं बातों में राग द्वेष पहले भी करते थे, ये चाचा पसंद ना है, ये वाली चाची पसंद ना है, ये करते रहते थे। ये भाई हमारे जो हमसे बात नहीं करता, हम इससे बात नहीं करेंगे, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं रह गया, इनसे हमारे मन खराब हो गए। तो मन खराब तो पहले भी करते थे, कौन सा नया काम तुमने कर लिया, आज भी किसी से मन खराब कर लिया? सोचो जरा, ज्ञान समझने के बाद अभी भी हमारा मन किसी से खराब हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका? ये तो पहले भी कर, कुछ बदलोगे कि नहीं बदलोगे यहाँ बैठने के बाद? तो जो बात समझ जाते हैं, ईश्वरी सृष्टि में आने लगते हैं, तो ईश्वरी भावना में कितना दम और पुरुषार्थ चाहिए, यह तो हर एक खुद जान सकता है। ये आसान नहीं। ईश्वरी सृष्टि बनाना, मैं तो तौबा कर चुका हूँ भाई, बहुत मुश्किल, आसानी से नहीं बनती। ये तो जितना इतना सत्संग में हम देखो समझ रख लेते हैं, उतने समय का तो आनंद बरकरार है। लेकिन अपने गुरुजनों की जो स्थिति देखी है, उसको देख करके तो लगता है कि बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत दम लगाना। सोचो, इतनी ऊंची स्थिति कि लाओस में उनका बिजनेस बंद हुआ जब श्याम भगवान का। तो लक्ष्मी भगवान और ये सब लोग गुरु जी कह रहे थे कि हम उनके साथी थे, कश्मीर कहीं पर थे, घूम रहे थे, तो उल्टा लक्ष्मी भगवान ने बधाई दी, श्याम तेरे को बधाई हो, सुना तेरी दुकान बंद हो गई। और श्याम भगवान ने पलट के उत्तर दिया, बिल्कुल सही बात है, कम से कम वीजा कटवाना है, दोबारा लाओस आना है, ये करना है, हिसाब किताब रखना है, ये सारा मेरा झंझट तो छूटा। तो ज्ञानवान का मन कैसा होता है, कितना कितना एकदम से हर बात में एकदम राजी रहता है, हर बात में खुश रह लेता है। अज्ञानी तो दो दो मिनट में मन खराब करता है। तो ईश्वरीय भावना में कितना दम और पुरुषार्थ चाहिए, तो हर एक खुद जान सकता है। इसलिए तो महापुरुष कहकर गए, ना मान अपने को कुछ तू, पर तू कुछ मानेगा जरूर। अब क्यों मानेगा ये भी सुन लो। मौज और सुख कुछ मानने से आता है। मन को जब तो कुछ बन जाता है, कितना सुख नहीं आता। तभी तो देखो कितने धीरे धीरे अब ना में सांस फलने वाली, अभी बहू आई नहीं है, पहले से सुख लेना शुरू कर दिया। वो अलग बात है, बाद में झंझट ही रह जाते हैं। सुख ही सुख लेना, अब मैं दादी बनूंगी, सुख लेना शुरू कुछ बनने में। इसलिए ये जो पाठ है दादा का, ये आसान नहीं है। ना बनने में समाया राज बड़ा, क्योंकि बन तो तुरंत जाता है, इंसान तुरंत बनना चाहता है, नहीं बनोगे। बनने का सुख तो, उसमें बनने में सुख भी है और मौज भी है। कुछ बनते, ये सारे दुनिया के जितने उपक्रम चल रहे हैं बनने से तो चल रहे हैं, कुछ बन गए तो बनना ही बनना पड़ा। तो गीता भगवान ने कहां से एक सच पकड़ा है, सोचो। मान, पर तुम कुछ बनोगे जरूर, क्योंकि मौज और सुख कुछ ना मानने से आता है। मौज सुख कुछ न मानने से आता है, तभी तो कुछ मानने में लाचारी और हैरानी। सच्चा मौन, मौज और सुख तुम्हें कुछ ना मानने से आएगा, मानने से नहीं कभी आएगा, ये ऐसी से आएगा। और फिर तुम बनोगे, क्योंकि तुमने यही समझ रखा है। अब तुम सब समझदार हो प्रिय, सभी समझो, जानते हो गुरु ने सबकी आंखें खोल दी।
यहाँ रोज बैठा के गुरु कौन सा अभ्यास कराता है? बनना ही तो ज्ञान बड़ा, कुछ ना बनने का अभ्यास। पहले ही सब हुआ पड़ा है ऐसा सुंदर अभ्यास, पहले ही सब गुजरने वाला गुजरा हुआ है। मिथ्या भाव करके हर बात को इतना लाइट करके लोग, कौन सी बड़ी बात, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो नई बात हो रही, तुम्हारे संग कुछ हो रहा है तो नई बात हो रही। जो घटनाओं को बातों को इतना पक्का करके लिख लेते हैं और इतना ज्यादा पक्का कर लेते हैं, कभी कभी तो सीधा असर उसका हेल्थ में दिखाई देता है। यहाँ ऐसी ऐसी बातें घटनाएं छाप लेते हैं। सत्संग सुनो कुछ समय बैठ के, तो गुरु बैठ करके रब से मिलाए तुम्हें। रबड़ आ जाती है हाथ में, रब। बच्चे क्या करते हैं, कुछ गलत लिखे आता है तो क्या लेना उठाना पड़ता है, तो रबड़ से रब करते हैं ना, तो ये रब मिलता है गुरु से। उससे हम अपने दिलो दिमाग में जो हम गलत लिख लाए हैं, गलत धारणाएं, गलत बातें, गलत सोच, गलत गलत इफेक्ट, उनको रब करना गुरु सिखाता है। रब करें फिर से फ्रेश हो जाए। तो ईश्वरी सृष्टि बनाने में समय लगता है, और वो ही बना सकता है जो उसकी चाह रखे। और गुरु के संग से ही ये चाह उत्पन्न होती है। उपजे चाह भी साध के संग। इसलिए हम लोगों के सत्संग में आप सोचो, लोग अक्सर कह आते हैं, वही तो बातें हैं, सब सत्संगों में एक सी बातें होती है। फिर भी गुरु जी कहते थे कि तुमने ऐसे नहीं, तुम्हें तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सत्संग, तुम्हारा सत्संग कैसा है। हर जगह देखो कथाएं हैं, भागवतें हैं, मंडलियां बनी घूम रही है भागवत, लेकिन सच्चे गुरु के पास, गुरु जी कहते थे हमारे यहाँ में इतने बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, कोई किसी से इतना भी नहीं कहता कि तुम कुछ करो। किसी को कभी यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? पता नहीं कहाँ से अपने यहाँ भामाशाह ऐसे प्रकट हो जाते हैं, दे देते हैं अपनी जेब से निकाल के। अपने आप ही जो संभालने वाले प्रकट हो जाते हैं, अपने आप ही कोई ना कोई व्यवस्था करने वाले सुझाव दे जाता है, ऐसे कर लो ऐसे। कौन करता है, कौन चलाता है? तो समझना। और उसके बाद भी हम तो अपने को बिल्कुल कहते हैं, कभी ना भी हो तो कभी मन नहीं चलेगा, कुछ ना भी हो ठीक है, नहीं होगी मर्जी इस बार भगवान की, नहीं होगी ऐसे कोई मर्जी भगवान की, क्या चले। तो जब ये रोज अभ्यास हमें गुरु करा लेता है, कुछ ना बनने, हालांकि ये भी अकल गुरु ने ही दी है कि तन मन धन जो कुछ है परमात्मा की अमानत है, हम इसको तन मन धन का उपयोग निष्काम भाव से करें, ईश्वरी सृष्टि बनाने में लगाएं, तो इससे अच्छी बहुत सुंदर बात है। प्रभु की अमानत है, और इतना बड़ा जब सुख हमें सत्संग से मिल रहा है, तो कभी कभी गुरु के जो दिन आते हैं उनमें हम अपना ऐसे ही उमंग रख के बैठ लेते हैं, अच्छा करके कान कान में पूछ के आते लोग, महंगा पड़ता होगा भैया, हमें नहीं पता, मैं कभी ना हिसाब रखा ना पता, हमें तो इतना पता है कि बस गुरु की लगन का दिन है, गुरु के प्रेम का दिन है, वो होना है बस। उस दिन अपने आप लोग जहाँ से आने होते हैं वो लिस्ट बन जाती है, बातें आ जाती, हो जाता है। होके कब चला जाता है ये भी नहीं पता, हमारे लिए तो ये भी गुजर कोई बड़ी बात नहीं होती। न पहले भी कभी सोचा, अभी कभी सोचे, तो लगता है कि कैसे ईश्वरी सृष्टि कब बनी होगी गुरु जी की, कैसे बनती है गुरु लोगों की इतनी ईश्वरी सृष्टि, कैसे उनके ये प्रताप ऐसे जैसे लोग झूमते हैं। तो ईश्वरी भावना बनाने के लिए बहुत दम और पुरुषार्थ है, क्योंकि बनने में ही सब लगे पड़े रहते हैं। पर ये तुम समझदार हो, ये समझ लो, एक एक को दिव्य नेत्र दिए, पर उनका उपयोग किस समय पर करें, ये भगवान ने हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर छोड़ दिया है। गुरु नेत्र दे देता है, देखो समझ। आज बताओ, गुरु कोई ज्ञान की समझ दे रहा है, तो क्या उस ज्ञान की समझ में ऐसे भेद कर सकता है गुरु की इसको तो अच्छा समझा दे, इसको नहीं समझा है? वो अलग बात है, आप अपनी भावना से कुछ समझ के जाओ, कुछ ना समझ के जाओ, पर क्या गुरु समझाने में भेद कर सकता है? तो गुरु तो समानता से, सच्चाई से अपना ये प्रसाद मांगता है।
है खोट मेरे मन, झोली ही मेरी तंग है, दर पे तो उसके कमी। गुरु के दर पे कोई कमी नहीं, झोली हमारी तंग। तो हमारे यहाँ कहीं कोई बाहर का दिखावा या बाहर का बोलना, कल भी बोला था कि सच्चा ब्रह्मज्ञानी कभी कोई लेक्चरर नहीं होता, लेक्चर करने के लिए नहीं बना। हम तो श्याम भगवान को देखते हैं, उमंग होती है, इतनी इतनी मौज हो जाती है, कभी फिर दो दो चार चार छह छह दिन बिल्कुल शांत भाव में बड़े आराम से रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ध्यान रखना, गुरु ने ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, यदि अपने साथ समझ रखोगे तो जीवन रूपी गाड़ी आसानी से पार कर सकोगे। पर यह तो सभी को अनुभव मिल रहे हैं कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। अभी अनुभव देखो तुम्हें मिल रहे हैं कि सकल सृष्टि का राजा क्या है? सारी सृष्टि की राजाई भी मिल जाती है, हालत देखो कैसे है। हरि का नाम जपत हो सुखिया। देखो दुनिया में लोग इतने ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच गए, और कितने लोग क्रिटिसाइज करने वाले आए दिन रोज सुनते रहो, नेताओं के संतों के आने क्या क्या, एक उसके पक्ष में बोल रहा है तो एक उसके विपक्ष में बोल रहा है। दुनिया में संतों को ही नहीं छोड़ते लोग, क्या करें, दुनिया ऐसी, किसी को नहीं छोड़ती है दुनिया। तो अपनी जीवन रूपी गाड़ी आसान से पार कर सकोगे अगर ये समझ लोगे ज्ञान की, और ये समझ लोगे सकल सृष्टि का राजा किया। बोले राजा को भी शांति नहीं मिल सकती जब तक उसमें क्या है, राजापना है। और जिस क्षण उसमें राजापना नहीं होगा वो शांत होगा। मैं कुछ हूं, आपस को जो कछु कहावे तिसके भलाई निकट नहीं आ। राज्य की जो प्रथा थी ना, जो पहला व्यक्ति मिलेगा, राजा कहते हुए गया था अपनी अंतिम इच्छा, मुझे दिव्य स्वप्न हुआ है, उसमें मुझे ये निर्देश हुआ है भगवान का, क्योंकि मंत्री लोग पूछ रहे थे राजा साहब आपके बाद हम किसको राजा बनाएंगे, आपका तो कोई वारिस भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि मुझे दिव्य स्वप्न हुआ है, और बोला जो पहला व्यक्ति आपको सरहद पर सुबह सुबह 4 बजे मिले उसको आप राजा बना। अब जैसे राजा का शरीर शांत हुआ, सुबह ही 4 बजे सरहद पर देखा गया कौन व्यक्ति पहला व्यक्ति है। तो एक संत टाइप का सन्यासी ऐसे टहल रहा था, वो उसको लेकर के आए, बोला भाई चलना है आपको, राजा साहब ने बुलाया, भाई क्यों बुलाया? आया तो पता लगा राजमहल में राजा का तो शरीर शांत हो गया, पर वहां ये घोषणा हो गई कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप पहले व्यक्ति थे, जो हमारे राजा की इच्छा थी उसकी पालना होगी। अब सन्यासी संत कहे, बोले कि भाई मैं तो ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन देकर के बैठा हूँ, मैं ये सब काम कहाँ कर सकूंगा। बोले नहीं, अब तो हमें राजा की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, हम आपसे अनुरोध करते हैं आप राजा बनिए, आप संभालिए, अब आप ही हमारे राजा। ज्ञानवान सच्चा था वो, ज्ञानवान कोई अगर बात आती है तो उसकी सम्मान भी करता है। उसने कहा ठीक है, अगर आप सबकी यही मंत्रणा है, यही आपकी इच्छा है, तो ठीक है मैं राजकाज संभालता हूँ। अब ऐसा सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर राज्य संभालता है, तो पिछले 10-12 सालों में देख ही रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति वाला संभालता है तो हर चीज अपनी चमक पर आ जाती है। आज हर तरह का उन्नति दिख रही है, पहले जो 1 रुपए जाता था और 15 पैसे पहुंचते थे, अब सीधा सीधा रुपया पहुंच जाता है। सब तरफ ऐसे थोड़ी थोड़ी विकास दिखाई दे रहा है हर बात में। सेना इतनी सशक्त दिखाई दे रही है देश की रक्षा के लिए, और भी आर्थिक उन्नति इतनी जबरदस्त दिखाई दे रही है कि कहा जा रहा है कि तीसरी विश्व शक्ति, आर्थिक शक्ति बनेगी भारत बहुत जल्दी। तो ये एक अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर चीज का उसका विरोध भी बहुत होता रहता है, लेकिन जब भी कोई ऐसी प्रकृति का व्यक्ति राजा बनता है जो अचाहा होता है, जो निष्कामी होता है, जो संत प्रकृति का होता है, तो वहां बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे पहले ऐसे प्रतापी राजा हुआ करते थे, तपस्वी राजा हुआ,
तो उनके राज्य चारों तरफ से फलते फूलते, क्योंकि प्रजा की भलाइयों के लिए वहां पर इंतजाम होते थे। राजा अपनी शौक मौज के लिए नहीं करता, तो जो भी योजना उसकी होती थी प्रजा, तो यहाँ भी प्रजा की रक्षा, प्रजा की भलाई, प्रजा के सुख सुविधा के लिए कार्य जब होने लगे तो प्रजा चारों तरफ बड़ी खुशहाल, बड़ी राजा की जय जयकार, बड़ी ऐसे चारों तरफ वृद्धि दिखाई दे रही थी। तो ये देख करके पड़ोसी देश का राजा वो सनक गया, कहता है इसको तो राजा बनने का अधिकार ही नहीं है, कौन सन्यासी पता नहीं कौन जात का, कैसे है ये कोई राज परिवार से तो है नहीं। वो सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ गए कि मैं युद्ध करूंगा तुमसे। बोले भाई क्यों युद्ध करना चाहते हो? बोले तुम राजा बनने के यहाँ अधिकारी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से। तो वो जो सन्यासी था राजा बना हुआ, कहता एक बात है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है यहाँ का राज्य संभालने का, तो आओ बैठो सिंहासन। बोले क्या मतलब, तुम युद्ध नहीं करोगे? बोले युद्ध की जरूरत ही किस बात की? बोले फिर, बोले तुम्हें शौक है तुम बैठो, मैं चला। उन्होंने अपना झोला उठाया चल दिए। बोले क्या मतलब? बोले कोई मतलब की बात नहीं, तो मैं अच्छा है ना, बनो राजा। लेकिन हाँ कुछ बात ऐसी है, तुम ही सोच रहे राजा जो राज्य जो फल फूल रहा है इतना खुश है, ये तुम्हारे राज्य में नहीं रह पाए। अरे ऐसा क्यों कह के जा रहे हो? बोले सच बात है, तुम इच्छा से कर राजा बन रहे, मैं निरीक्षा भाव से बना। तुम जो भी काम कर रहे हो इच्छा से कर रहे हो, तो कैसे फलेगा? तो ईश्वरी सृष्टि माने निरीक्षा भाव, अचाह भाव, फिर जैसा है जो है वही पर्याप्त लगता है। तो ऐसे समझदार कर चलने वाला तो राजा पना जो छोड़ देता है उसी को शांति मिल सकती है, नहीं तो राजा बनेगा तो फिर से शांति नहीं मिलेगी। देह अध्यास छोड़े बिना कोई भी दिव्य आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए दारदा बार बार एक ही पॉइंट याद कराते हैं, जो जो जाने इस सदा सुख होय। जो जो ये जाने यानी जो खुद का अनुभव करेगा कि मैं कौन हूं, कौन सी हस्ती हूं, ऐसा पुरुष सुख धाम की सैर करेगा। इसलिए दुख का सपने में भी जन्म नहीं हुआ है। माया में तो जरूर खेचातानी होगी ही होगी, इसलिए एक मायावी सृष्टि होती है, उसमें आपके अंदर बड़ी खेचातानी, उथल पुथल, आज ये हो गया, आज माया जी कल ऐसा। क्यों नहीं भगवान का भजन कर सकते लोग? आए दिन तो आज इसकी उठावनी आ गई, आज ये मर गया, आज यहाँ जाना जरूरी है, आज इसकी शादी का कार्ड पड़ा है, आज ये हो गया, आज बच्चे का एडमिशन है, फिर बच्चे के यहाँ ये समझाने में ये रोना है, आज ये बात हो गई, आज यहाँ जाना जरूरी। कहाँ टाइम लोगों के पास? ये तो आप कुछ लोग जो ईश्वरी सृष्टि का आनंद लेने आ जाते हो, कभी कभी तो आप भी लोग आए हुए आते हो, पर कहाँ होता है जो पूरी तरह से रंगे वो लेता है? ये तो रोज कुछ ना कुछ लगा पड़ा रहता है, कहाँ ले सकते? बाकी तो ऐसा पुरुष सुखधाम की सैर करेगा जो ये बात समझ लेगा कि मैं कौन हूँ, कौन सी हस्ती, कैसे मैं आत्मा हूँ, तभी वो सुखधाम की सैर करेगा। बोला निराकार अंत तक तुम्हारी संभाल करेगा, क्योंकि उसी ने शरीर धारण किया है, तो चिंता भी वही करेगा। किस किस को ये ज्ञान वाली समझ आ रही है? शरीर किसने धारण किया है? एक नेत्रहीन संत थे, तो वो अक्सर शाम को भजन गाते गाते, पहाड़ी थी उस पर चले जाया करते। पहाड़ी रास्ता और नेत्रहीन, वो उस पर बड़े मजे से कुछ गाते गुनगुनाते चले आते। तो अचानक किसी को लगा ये ऐसे चले आते हैं, कहीं भी पैर स्लिप हुआ तो नीचे खाई में चले आएंगे, क्या इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? बोले महाराज आपको बिल्कुल नहीं ऐसा लगता? बोले देख भाई, सब चला ही हो रहा है, उसको ही संभालना है, तो कदम भी तो फिर वही बढ़ा रहा है, वही बढ़वा रहा है कदम, वही आगे ले आ रहा है, वही अपने आप मुझे तो कोई ना कोई टोक ही देता है, अगर मेरे कदम इधर उधर चल रहे हो तो बाबा समझ के कह देता है, समझ जाता है, वही संभालने के लिए बैठा हुआ, तो आपको ज्ञान दे सकता है,
तो हवा इधर खाइए, इधर से कुछ। तो जो वास्तव में ईश्वर सृष्टि में चलते हैं, तो निराकार अंत तक तुम्हारी संभाल करेगा, क्योंकि उसी ने शरीर धारण किया है। और श्याम भगवान ने बिल्कुल हैंडसअप कर दिया है। तुमसे कुछ कम खाते होंगे, खराब खाते हैं तो तुम ज्यादा ज्यादा अच्छा खा लेते हो। ठीक है, गुरुजनों को देखा, अरे इतना ऐसे उनके इर्द गिर्द आनंद हर वक्त ऐसे झूमता रहता है, जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द चिंताएं झूमती रहती हैं, ऐसे ज्ञानियों के इर्द गिर्द क्या झूमता है? ज्ञानी के मन तुम्हारे बोलो आनंद रहता है कि नहीं? बनाओ नहीं रहता है तो ऐसी ईश्वर सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मज्ञानी ऐसी ईश्वर सृष्टि बना के रहता है। बोले माया में मनुष्य धन का आधार लेकर के नाचेंगे कि हम ईश्वर की इच्छा पर चलेंगे, क्योंकि हरि का माया में मनुष्य बंधन का आधार लेकर के नाचेंगे, इसलिए वो फिर सुखी नहीं रहता। एक गुरु जी थे, तो अक्सर शिष्यों को कहते थे, अब गुरु तो अपने किसी निष्काम कार्य के लिए अपना जीवन था, उनका भगवान की भक्ति के लिए जीवन था। अब शिष्य तो अक्सर गुरुओं के पास इसी में आ जाते हैं प्रभाव में कि भाई बड़े आनंद है, बड़े इनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है, भंडारे लगे बड़े आ जाते। तो शिष्य थे, तो एक कमरा था, तो पूछते थे गुरु जी इस कमरे में क्या है? अब सेवाधारी तो जो नजदीक रहते हैं वो धीरे धीरे उन्हें सब पता लग जाता है, तो दोनों साथ रहते थे। एक कोठरी कोठरी थी बाबा की, उसकी गुरु जी की बंद रहती थी। बोले इसमें क्या है? गुरु जी कहते थे इसमें डायन रहती है, डायन। उस शिष्यों से ऐसा कहते थे। अब गुरु तो सच्चे थे, लेकिन एक दिन गुरु जी स्नान स्नान करने गए थे, तो उन्हें कुंडी खोल के देखने का मन कराया कि देखें इसमें क्या है। उन्हें खोल के देखा तो उसमें बड़ा संदूक रखा था, संदूक में बहुत सारा पैसा जो गुरु जी को लोग भेंट करे आते थे, दे आते थे, वो सब इकट्ठा करके रखा था, किसी लक्ष्य के लिए उन्होंने रखा था। तो वो धन बहुत सारा उनका मिल गया। बोले अरे गुरु जी तो हमारे बड़े होशियार थे, वो हमसे कहते डायन है डायन है, और यहाँ तो बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है, बड़ी चीजें इकट्ठी कर रखी है। तो दोनों की आंखों में चमक आ रही। बोले अब क्या सोच रहे हैं? बोले गायब करो तो लेके चलो, हो गया काम पूरा। अब काय को रहना है गुरु जी के साथ? इसी के लिए इच्छा से तो आए थे, पैसे वैसे के लिए गुरु के पास रहेंगे हुए पैसे। अब वो जैसे ही उसकी उन्होंने बांधी कटरी, कटरी बांधते बांधते गुरु जी कह के भी गए थे कि थोड़ा समय लगेगा मुझे एक आने में। तो बांधे तो उन्होंने सोचा कि बहुत लंबा जाना है आगे निकल के, तो ऐसा कर तो भाई कुछ बना ले, खाना बना ले, खाना खा के चलते, खाना भी लेना साथ। तो जब वो खाना लेने गया तो उसके अंदर एक विचार आ गया कि सारा धन मुझे मिल जाए तो क्या, क्यों ना इसके खाने में मैं जहर मिला। और उधर उसके अंदर ख्याल ही आया कि सारा धन मैं ले लूं, अब आएगा तो मैं इसको मर्डर करके चला जाऊंगा, तो सारा मुझको मिल जाएगा। वो जैसे ही खाना थाली लेकर के आया, उसने उसकी तलवार भोंक दी। अब तो सोच रहा मेरा तो इकलौता हो गया, सारा धन मेरा, सारा ये मेरा। खाना खाने बैठा और रोटी खाने के बाद वो भी ढेर हो गया, जहर मिला हुआ। दोनों ऐसे औंधे पड़ गए, पोटली वहीं की वहीं धरी रहे। गुरु जी आए, उन्होंने कोठरी खुली देखी, तो लेकर बखत को डायन खा गई। मैं कितना समझाता था डायन। अब गुरु तो जानते थे ये डायन है, शिष्य ने जान लिया। गुरु तो जानते थे कि डायन है, ये खा जाएगी। तो ऐसे ही माया में तो मनुष्य धन का आधार लेकर के ही नाचेंगे, और डायन से फिर ऐसे परेशान होते रहेंगे। माया काली नागनी दसती रहेगी, पर ईश्वर इच्छा पर चलेंगे, क्योंकि हरि का भगत हरि जैसा। कैसा हो जाता है? जो ईश्वर की इच्छा पर चलेंगे वो हरि के भगत कैसे हो? कहते हरि का भगत कैसा होना चाहिए? किसी ने कहा क्या धूल जैसा? तो विचार किया गया विद्वानों के द्वारा, भाई धूल, क्या धूल का मतलब इतना पिसा हुआ, इतना मिटा हुआ? बोले ना, धूल भी आंखों में पड़ती तो बड़ी किरकिरी कर देती,
तो धूल जैसा भी ठीक नहीं है। बोले तो क्या पत्थर जैसा? बोले पत्थर भी नहीं। पत्थर की भले ही भगवान की मूर्ति बन जाती है, लेकिन पत्थर जैसा नहीं होता हरि का भक्त। पत्थर भी अगर लगता है तो चोट लगा देता है। पत्थर भी नहीं तो धूल भी नहीं तो फिर क्या पानी जैसा? जैसे मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाता है, पानी को पाइप को देखो जैसा मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाता है। बोले ना, पानी भी तत्ता सीरा हो। पानी भी कभी ठंडा दिखेगा कभी गर्म दिखेगा। तो फिर कैसा हो हरि का भगत? क्या अंत में निष्कर्ष निकला विद्वानों का, ज्ञानियों का? हरि का भगत हरि जेड़ा, वो हरि जैसा ही हो जाए बस, और कुछ नहीं। उसकी तुलना और किसी से की नहीं जा सकती। भगवान कैसा हो? कहते हैं तुलसीदास जी जब ये राम का वर्णन लिख रहे थे तो लास्ट में उन्होंने यही लिखा, राम कैसे हैं? राम जैसे हैं। किसी तुलना करी नहीं बात। किससे तुलना करके बताऊं कि राम कैसे हैं? तो राम जैसे तो हरि का भगत कैसा होना चाहिए? भगवान के भक्त कितने आनंद स्वरूप होते हैं, और संसार से मन लगा के हम कितने दुख स्वरूप नहीं बन जाते हैं, चिंता स्वरूप नहीं बन जाते। इसलिए जल्दी गलती सुधार करके ईश्वर को समर्पित करो, सत्संग की लगन बढ़ाओ। ध्यान रखना, माया में तो मनुष्य धन का आधार लेके चलता है, पर हरि का भगत हरि जेरा। पूत हो पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत बोला जाए। तुम्हारे अंदर वो इतने खजाने हैं, कभी भी घुटेंगे नहीं। नित्य नित्य होत सवाया, ये ज्ञान के खजाने गुरु रोज हमारे अंदर सवाया करता जाता है, बढ़ाता जाता है। बढ़ाओ, बड़े करो। जैसे हरि राग द्वेष रहित है, परमात्मा जैसे चिंतन रहित है, चिंता से रहित है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। सच्चा भगत कैसा होता है? वो भी ऐसा ही बने, और कुछ नहीं। है प्रॉमिस? करेगी तो नहीं आप? चिंता तो नहीं बनाओगे? विश्वास रखो, तुम्हारे अंदर तो इतने खजाने हैं कि कभी भी घटेंगे नहीं। है खजाने तिजोरी में? तो अंदर वाली तिजोरी में ऐसे इतने आनंद के भंडारे तुम्हारे अंदर बने रहते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाय मन लागो मेरे यार। परमात्मा की फिक्र में ऐसा मन लगे, वो नित्य नित्य हो तो सवाया। मेरा हमारा ये आत्मिक धन ज्ञान की दौलत हमारी रोज रोज गुरु की कृपा से सवाया होती जाती है। फिर हम चिंता करें, फिर कैसे चलेंगे, कैसे क्या कर लेंगे? फिर अपने आप ही हो, फिक्स है, सबका खेल फिक्स है। तुम अच्छा संकल्प करो, फिर हम देखते हैं वो पुरानी आदतें फिर निकल आती है, फिर घंटे वक्त जब तक बड़ 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 नहीं कर रहे, क्योंकि होगा किसी चीज से परेशान। भूल गए कि चलाने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा, फिर उलझ जाते हैं। तो तुम कर क्या सकोगे? सोचो, तेरे हाथ में क्या? परमात्मा के हाथ में सब कुछ, तो क्या नहीं कर सकता है? वाल्मीकि जैसे डाकू को उन्होंने पल पल में बदलते थे, देर लगी क्या? तो हम उसका आधार क्यों नहीं लेते, उसका सहारा क्यों नहीं लेते? वो किसी को भी बदल सकता है, वो किसी को भी चेंज कर सकता है, यानी इसलिए हर वक्त परमात्मा क्या नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानवान किसी से आस नहीं उतारता। कभी कोई बहुत ही ऐसे ऐसे आचरण बना ले, ऐसे अपनी दुर्गुण पैदा कर ले, ऐसी बातें पैदा कर ले, उसको भी तो बदलने में देर लगती है। मैं तो 50 55 60 साल के लोग हुए नहीं, अब वो भजन सुन रहे हैं, गाड़ियों में भजन लगे हुए हैं। मैंने कहा ना इनकी अय्याशी, और पहले तो नशे में रहते थे, ये रहते थे, 1 मिनट भी सत्संग की बात नहीं सुनना पसंद करते थे। अपने आप कब बदल जाते हैं पता लगता है? जहाँ 55 60, जहाँ ढीली पड़ी एक शरीर की इंद्रियां और एक नशा ढीला हुआ, सो क्या उन्हें याद आने लगते हैं।
सबको कौन याद आ जाता है। वो भी ये अलग बात है कि ज्ञान सहित नहीं याद आता हमको, लेकिन समझ जाते हैं। गॉड इज नो वेयर कहने वालों को भी समय आ ही जाता है जब उन्हें क्या लगता है, गॉड इज नाउ। तो इसलिए किसी के लिए भी क्या चले, क्या सोचे, पहला ही खेल बना पड़ा है, वैसे ही सब बना पड़ा है। हम अपने ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं निश्चिंत होकर, सबका खेल फिक्स है। वो बनाने पे आता है तो सब बना देगा, और बिगाड़ने पे ही है, मारे मारे राम और आंखें खाओ, देर लगती है। जब अगर उसका इशारा हो गया है सृष्टि समेटने का, तो किसी को भी समेटने में उसको समय लगता है। सोच ले, तो उसे निपटाना था, कैसे राजा जी को निपटा दिया, भगवान को हटाना था, शुक्र कर। तो ध्यान रखना, बोला ज्ञानी की सारी सृष्टि सेवा करती है, इसलिए फिक्र से खाली रहता है। क्या लगता है आपको, क्यों करती है ज्ञानी की सारी सृष्टि सेवा, और कैसे करती है, क्या इसका अभिप्राय है। उसे कोई इच्छा ही नहीं है, तो सारे समय से क्या महसूस होगा कि कोई उसका विरोध है ही नहीं किसी बात से, कोई उसे दुख है ही नहीं। सारी सृष्टि क्या कर रही है उसके लिए, चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार बाबा। यानी ऐसे सोचता है, उसका ये विचार है। वो कहता है मेरे लिए तो भगवान ने सब, तेरे लिए बंदे कैसी रची बात, ये सारी प्रकृति मेरी तो सेवा करती है। तुमने सेवा के नाम पर सोच रखा है सब मिलके हाथ पैर दबा रहे हैं। ज्ञानी तो अपनी अपनी सूखी रोटी ठोंक करके भी एक रोटी खा लेगा, फिर दोबारा सोचेगा अभी और जगह है तो दूसरी बना ले, खा ले। पर वो निश्चिंत है, इसलिए उसको क्या लग रहा है, सारी प्रकृति मेरी क्या कर रही है। और अज्ञान के कारण हम बार बार चिंता में रहते हैं, तो लगता है ये दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है। ज्ञानी के मन, और बाकी ये देखा भी गया है कि कैसे ब्रह्म ज्ञानी के तो ज्ञान हो जाता है तो सारी प्रकृति कैसे ऑटोमेटिक सेवा, सारी मिलें तरसती हैं हमारा कपड़ा पहन ले, सारे अन्न के भंडार तरसते हैं, गुरु जी बस कदम घुमा दें हमारे यहाँ आ जाए, बस कभी आ जाए, ऐसे अपने आप ही आग्रह नहीं आया था और उनको चाहिए नहीं होता, उन्हें इच्छा नहीं, उनके अंदर कोई बंदा बनाना नहीं होता। इसलिए सोच लो, वो किसी के यहाँ जाओ, तरबूज मिला, खरबूज मिला, आम मिले, जूस मिला, खाना भी तैयार था, पड़ाके भी तैयार थे कि नहीं तैयार, थे कि नहीं। तो क्या नहीं किस करते, क्या करते हैं सेवा, जहां जाओ तो क्योंकि तो सुख बनाना आता है हर जगह, हर जगह प्रेम करता है, सारी सृष्टि इसको प्रेम करती है। और अज्ञानी की हालत तो ये भी इतनी ऐसी बुरी है कि ससुराल में भी दुखी हो, मायके में भी दुखी। मायके चली गई, माँ बैठी बैठी माँ के तो याद कर रही, ससुराल में बैठी है तो वहां पे। इसलिए जल्दी ज्ञानवान हो जाओ, अपनी प्रकृति कैसी बनाओ, ईश्वरी निरीक्षा भाव, निष्काम भाव, क्योंकि ज्ञानी को देना आता है, मान देना भी आता है, इज्जत देना भी आता है, प्रेम देना भी आता है, वो लेना नहीं जानता। वो हर जगह क्या कर रहा होता है, अभी भी घंटे भर से क्या कर रहा है, ले रहा है कुछ।
इसलिए सारी प्रकृति सेवा कर। ज्ञानी के घर क्या बता रहे हैं? तो मैं भी सुख मिल रहा होगा अगर ज्ञानी होती जा रही है। सुखी सुख है, सुखी सुख है हाँ, और दुखी दुख है। अब देख लो, ज्ञानी के लिए सदा मौज और सुख क्यों है? कल आपने एक बात बताई कि 5